मूवी स्टार्ट होती है जहां हमें एक लड़की ऑफिस में काम करते हुए दिखाई देती है। ये है हमारी मेन कैरेक्टर जेनिफर और हम देखते हैं जेनिफर कुछ ईमेल टाइप कर रही है। दरअसल वो ईमेल अपने फियांसे के लिए टाइप कर रही थी जिससे उसकी पिछले रात को लड़ाई हो गई थी। वो ईमेल टाइप करती है पर सेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि वो अपने फियांसे को सरप्राइज देगी। इसके बाद सीन खुलता है और हमें हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर दिखाई देता है जो है जिम। जिम के हाथ में एक विस्की की बोतल है और हाथ में बुके है। हेलो गाइस, आज की मूवी का नाम है द डाउन, जिसमें दो स्ट्रेंजर्स एक लिफ्ट में अटक जाते हैं और फिर इनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है। दरअसल ये जो लिफ्ट में अटके हैं इसमें भी एक राज है और हम जानेंगे इस मूवी में। अब हम मूवी को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर जिम और जेनिफर अलग अलग फ्लोर से सेम ही लिफ्ट के अंदर घुसते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जिम जेनिफर को कंफर्टेबल करने के लिए थोड़े जोक्स क्रैक करता है और दोनों स्माइल्स एक्सचेंज कर। इसके बाद लिफ्ट अचानक से रुक जाती है और हम देखते हैं कि जिम और जेनिफर दोनों थोड़ा पैनिक कर देते हैं। जेनिफर की नजर सामने एक फ्रंट कैमरे पे पड़ती है और वो दोनों वहाँ मदद के लिए हाथ हिलाने लग जाते हैं। फिर ये दोनों पैनिक बटन भी दबाते हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है। इसके बाद ये फोन निकालते हैं और कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं पर सिग्नल नहीं आता, तो इसकी वजह से ये किसी को बुला भी नहीं पाते। अब ये दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अब ये लिफ्ट में 5 दिन के लिए ट्रैप हो चुके हैं क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है और अगले 2 दिन की ऑफिस हॉलीडे। इसके बाद दोनों बातचीत आगे बढ़ाते हैं और जिम बताता है कि वो इस बिल्डिंग में नया नया है और उसने एज ए अकाउंटेंट ज्वाइन किया है, तो उसे इस लिफ्ट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। जिस पर जेनिफर बोलती है कि हाँ, वो इस लिफ्ट से बहुत बार ट्रेवल कर चुकी है और इसमें कभी कभी आवाज तो आती है पर ये पहली बार अटकी है। फिर अचानक जिम को याद आता है कि हर लिफ्ट में कहीं ना कहीं एग्जिट तो होता ही है, तो वो ऊपर कूदने की कोशिश करता है पर उसकी इतनी हाइट नहीं थी, तो वो जेनिफर को आइडिया देता है कि जेनिफर उसके ऊपर चढ़े और सीलिंग को चेक करे और वो यही करते हैं। जेनिफर काफी ढूंढती है पर उसे कुछ भी एग्जिट के लिए नहीं मिलता है। इस पर जेनिफर गुस्सा हो जाती है क्योंकि 1 घंटा हो चुका था और उसने रियलाइज किया कि अब उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी है और वो वहाँ गालियां देने लगती है और चीजों को फेंकने लगती है। जेनिफर को प्यास लगती है और वो पानी के लिए देखती है तो जिम उसे पानी ऑफर करता है पर जेनिफर पानी पीने से मना कर देती है। जिम मजाक करके बोलता है कि हमारे पास एक तो ये पानी ही है और दूसरा मेरे पास ये वाइन है, अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या पीना है। जिम जेनिफर से मजाक करते हुए बोलता है कि वाइन को ओपन करने के लिए मेरे पास ओपनर भी है, जिस पर जेनिफर हंसती है और अपने पर्स से एक ओपनर निकालती है और कहती है कि मेरे पास भी ओपनर है, जिस पर ये दोनों खूब हंसते हैं और फिर आखिरकार जेनिफर पानी पी ही लेती है। ऐसे बैठे बैठे उन्हें 4 घंटे और बीत गए थे और वहीं जेनिफर को अब टॉयलेट करना था पर उसे जिम के सामने ये सब अजीब लग रहा था। जिम उसे एक खाली बोतल देता है और पीछे की तरफ मुड़कर कहता है कि अब ये नेचुरल है। जेनिफर ने भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था और वो वहाँ पी करती है। फिर जेनिफर जिम से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि अगर तुम घर नहीं गए 5 दिन तक तो वो पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला सकती है। जिम मना कर देता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। इस पर जेनिफर भी कहती है कि उसका भी फियांसे है पर उसके फियांसे को पता नहीं है कि वो उसके पास मिलने जा रही है। इसके बाद जिम वाइन की बोतल खोल देता है और वो दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। जिम तो जेनिफर की काफी अच्छी ड्राइंग बनाता है पर जेनिफर जिम की एक फनी ड्राइंग बनाती है, जिसके बाद जेनिफर को थोड़ा बुरा लगता है और वो जिम को कहती है कि तुमने तो मेरी काफी अच्छी ड्राइंग बनाई है और मैं इसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना के रखूंगी। इसके बाद ये दोनों कोई रैंडम टॉपिक्स पे डिस्कस करने लगते हैं और टॉपिक खाने का आ जाता है। जेनिफर कहती है कि टॉपिक को चेंज कर लेते हैं क्योंकि दोनों को भूख लगी हुई थी। अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे होते हैं और अचानक से ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर के साथ क्रेजी स्टोरी शेयर करने लगते हैं, जिस पर जेनिफर कहती है कि एक बार वो अपने पार्टनर के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। जिम जेनिफर को बताता है कि एक बार वो अपने कोवर्कर के साथ ड्राइव पे गया था और वहाँ इंटीमेट हुआ था, जिस पर अचानक से जिम कहता है कि उसे जेनिफर के लिए थोड़ी फीलिंग आ रही है, जिस पे जेनिफर भी एग्री हो जाती है और ये दोनों यहीं पे इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद जिम जेनिफर से कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूँ, जिस पर जेनिफर कहती है कि अभी हमें मिले हुए कुछ ही टाइम हुआ है और मैं अपने फियांसे से बहुत प्यार करती हूँ और हमारे बीच में ये सब एक कैजुअल था। जिम थोड़ा परेशान से हो जाता है और वो जेनिफर से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ? मुझे लगा था हम दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। जेनिफर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है,
हैं, पर वो अपने फियांसे के साथ काफी टाइम से है और उन दोनों के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं और वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती है। जिम थोड़ा परेशान सा हो जाता है और वो अपने फोन निकालता है और जेनिफर को थोड़े स्क्रीनशॉट्स दिखाता है, जिसे देखकर जेनिफर थोड़ी घबरा जाती है। जिम कहता है कि वो उसे रोज आते हुए जाते हुए काम करते हुए देखता है। दरअसल जिम इसी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड है और उसने जेनिफर से झूठ कहा था कि वो अकाउंटेंट है, और वो जेनिफर को बताता है कि ये उसी का प्लान था लिफ्ट में वो दोनों अटक सके, ताकि उन दोनों को थोड़ा टाइम मिल सके एक दूसरे के साथ। इसके बाद जिम अपनी जेब से चाबी निकालता है और लिफ्ट को ऑन कर देता है। जेनिफर काफी गुस्सा होती है और चिल्ला के बोलती है कि मैं ये सब पुलिस को बताऊंगी और तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी। जिम वापस से लिफ्ट को लॉक कर देता है। ये देखते हुए जेनिफर लिफ्ट की तरफ कूदती है और चाबी छीनने की कोशिश करती है। छीना झड़प में चाबी वहीं टूट जाती है। इसके बाद जिम जेनिफर को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जेनिफर अपने शू से उसके सर पे मारकर उसको बेहोश कर देती है। जब जेनिफर जिम को चेक करने जाती है तो जिम उठते ही जेनिफर पे अटैक करता है और उसे ही बेहोश कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम बैठा हुआ है और जेनिफर को होश आता है और वो जेनिफर से कहता है कि ये बहुत ही अच्छा प्लान था, इसमें वो दोनों मिले, उन दोनों के बीच में प्यार हुआ और अब ब्रेकअप भी हो गया। और वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छी लव स्टोरी है और कुछ ही घंटों में उन्होंने पूरी लव स्टोरी जी ली है। इसके बाद जिम जेनिफर के हाथ से वो पैकेट लेता है जो उसने अपने फियांसे के लिए ली थी। उसमें एक शर्ट थी, जिम उसे पहन लेता है और जिम के पास भी एक गिफ्ट था जो जेनिफर को देता है। जेनिफर उसे खोलती है तो उसमें एक कटर था, लाइटर था और सीजर थी। जिम कटर निकालता है और अचानक से एक लाइट को काट देता है। इसके बाद जिम के दिमाग में आता है कि लाइट को चेंज करने के लिए यहाँ कुछ न कुछ जगह तो पक्का होगी। वो अपने पास रखे पोर्टल से ऊपर सीलिंग पे मारता है और उसे खोल देता है। वो जेनिफर को बोलता है तुम मुझे सपोर्ट दो और मैं ऊपर जाके लिफ्ट को ऑन करने की कोशिश करता हूँ, पर जेनिफर जिम को मना कर देती है और कहती है मैं हल्की हूँ और मैं ऊपर जाऊंगी और मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। जिम को जेनिफर पर शक होता है, पर फिर जेनिफर जिम को शक करता हुआ देख उसको बोलती है कि हमने इतना टाइम लिफ्ट में एक साथ बिताया तो मैं तुम्हें कैसे धोखा दे दूंगी। तो जिम ये सुन के जेनिफर को ऊपर हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे ऊपर जाने के लिए सपोर्ट करता है। जेनिफर ऊपर जाती है और जिम को धोखा दे देती है। जिम ये देख के गुस्सा होता है और वो अपने कपड़े निकालकर एक रस्सी बनाता है और उसे ऊपर के लिए फेंकता है। जेनिफर दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि जिम जल्दी से नीचे से जाके उसका पैर पकड़ लेता है और वो उसे खींचने की कोशिश करता है, जिसपे दोनों फिसलकर वापस लिफ्ट पर गिर जाते हैं, जिससे दोनों को काफी चोट भी आ जाती है। जिम तो अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है, पर जेनिफर होश में आ जाती है। वो जिम के गिफ्ट बॉक्स से लाइटर निकालती है और पेपर जलाती है और फायर अलार्म को ऑन करने की कोशिश करती है। जिम होश पे आके बोलता है कि ये सब कुछ भी काम नहीं करने वाला। जेनिफर जिम को वापस अनकॉन्शियस कर देती है और उसके हाथ पैर बांध देती है। जेनिफर जिम को बोलती है कि हम कुछ देर में बाहर निकल जाएंगे, पर तुम्हें अपना सब कुछ कन्फेस करना पड़ेगा, और वो अपने कैमरे से सब रिकॉर्ड करने लग जाती है। जेनिफर अपना कैमरा निकालती है और रिकॉर्ड करने लगती है और जिम को कहती है कि तुम सब कन्फेस करो, क्योंकि वो बाहर जाकर झूठी साबित नहीं हो सकती। और वो जिम को धमकी देती है कि अगर उसने कन्फेस नहीं किया तो वो उसे काफी पीटने वाली थी। जिम सब कुछ कन्फेस कर लेता है। सब कन्फेस होने के बाद जेनिफर जिम से पूछती है कि तुमने ये किया क्यों। जिम अपनी कहानी बताता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड है और जेनिफर से बहुत प्यार करता है, पर इससे पहले वो अकाउंटेंट था और काफी अच्छे पैसे कमाता था। जिम बताता है कि वो पहले अकाउंटेंट ही था और वो जेनिफर को बोलता है जो उसने जेनिफर को कहानी बताई जिसमें वो अपनी एक कोवर्कर के साथ कार में इंटीमेट हो रहा था। दरअसल उस दौरान उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो लड़की मर जाती है, जिस पर जिम को जेल हो जाती है। जिम पैसे देकर 6 महीने में ही बाहर छूट जाता है, पर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। वो जॉब ढूंढता है, उसे जॉब नहीं मिलती तो उसे मजबूरी में यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिम के साथ काम करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ वापस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसको छत दिखाने आ जाता है। वैसे वो छुट्टी पे था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ आ गया था। वो अंदर आते ही कैमरे में जिम और जेनिफर को लिफ्ट के अंदर देखता है और उनकी हेल्प करने के लिए अनाउंसमेंट करता है। सिक्योरिटी गार्ड जिम और जेनिफर की हेल्प करने के लिए लिफ्ट की तरफ जाता है और आयरन रॉड से लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा थोड़ा सा ही खुला था तो वो जेनिफर को कहता है कि वो चाबी लेने जा रहा है। इतने में जिम जेनिफर को बेहोश कर देता है। वो वापिस आता है और अपनी चाबी जिम को दे देता है। जिम कहता है कि ऊपर आओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। गार्ड ऊपर जाता है, वो आधा ही अंदर जाता है जितने में जिम दरवाजे को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो
जेनिफर को लिफ्ट से बाहर निकालता है और उसे अपनी गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देता है। उसके बाद वो खुद नीचे आता है, नहाता धोता है और कपड़े चेंज कर लेता है। वो लॉबी में अपने साथ वाले की गर्लफ्रेंड को नोटिस करता है, जिसपे वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिसपे जिम कहता है कि वो तो चले गया। तो गर्लफ्रेंड थोड़ा सस्पिशियस हो जाती है और जाने लगती है। जिम पीछे से गर्लफ्रेंड पर अटैक करता है और उसे भी मार डालता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम जेनिफर को किसी सुनसान जगह ले जा रहा होता है और वहाँ गाड़ी रोककर डिग्गी खोलकर उसकी बॉडी पे पेट्रोल छिड़क कर आग डालकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर जेनिफर उठती है और जिम पे अटैक कर देती है। जेनिफर गाड़ी स्टार्ट करती है और जाने लगती है। तभी वो पीछे देखती है कि जिम अभी भी जिंदा है। वो रिवर्स गियर लगाती है और गाड़ी को तेज स्पीड से जिम पे क्रैश कर देती है और जिम को वहीं मार डालती है। इसके बाद वो गाड़ी में पेट्रोल छिड़कती है और जिम को वहीं जला देती है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। और अगर आप आगे भी ऐसे ही मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।